कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट किया गया है, जबकि पहली लिस्ट कल जारी हुई थी जिसमें 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पर तस्वीरें अगर आप देखें तो ये उस लिस्ट की तस्वीर है जो कि आज आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई है। इस लिस्ट में 9 कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट किया गया है, जबकि कल जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें 20 कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट किया गया था। तिगांव सीट से आभास चंदोला को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। इंद्री सीट से हवा सिंह को आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट दिया गया, जबकि साढौरा सीट से रीता बामनिया आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाई गई हैं। रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए। आमपुर से भूपेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की ये दूसरी लिस्ट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो कि जारी की गई है। तो जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से जद्दोजहद की जा रही है कि अपनी दूसरी लिस्ट जारी की जाए, वहीं अब हम देख रहे थे जहां एक तरफ गठबंधन के ऐलान की बात सामने आ रही थी, वहां अब अलग अलग कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की ओर से कल 20 कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट किया गया था और आज दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया है। सवाल यह भी है कि कल शाम तक जो अलायंस होने के आसार बने हुए थे, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं? नरेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, ये आपकी दूसरी लिस्ट आपने जारी की है, बाकी 90 की 90 सीटों पर क्या चुनाव लड़ने का कार्यक्रम है? जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हम जो है पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है 90 की 90 सीटों में। ये जो बीच में जो गठबंधन का वो चल रहा था हमारे शीर्ष नेतृत्व का और कांग्रेस की तरफ से भी, वो बीच में क्या रहा वो जो भी है आपको भी शीर्ष नेतृत्व इसके लिए डिसाइड कर रहा था। बाकी जो हमारा राज्य स्तरीय संगठन है, हमारे नेता है वो जो है वो, क्योंकि इसकी वजह से ये रहता है कि हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो 5 साल से मेहनत की है, क्योंकि उनकी मेहनत के ऊपर पानी फिरता है और वो अपनी जमीन के ऊपर मेहनत करते हैं और जमीन पे मेहनत के ऊपर उनको फल मिलना चाहिए। इसलिए जो भी आप हमारी लिस्ट देख रहे हैं उसके अंदर हमने, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने सिर्फ जो जमीनी कार्यकर्ता था उनको टिकट दिया। हो सकता है कि लेकिन नरेश शर्मा जी, क्या बात बन क्यों नहीं पाई कांग्रेस पार्टी के साथ? नहीं, बात बनने के लिए तो वो हम शीर्ष नेतृत्व का जो भी हम इंडिया अलायंस के पार्ट थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और हमारे बीच में जो भी है, कांग्रेस को सीट ऐसी देना चाहती थी जो हम लोगों को नहीं, और हम लोग भी जब एक लिमिटेड सीट्स के लिए इन्होंने बोला था और उसके अंदर भी हमें जो हमारे मनमाफिक सीट नहीं मिल रही थी। आप कितनी सीट्स मांग रहे थे और कौन सी ऐसी सीटें थी नरेश शर्मा जी जो मना कर दी गई थी कांग्रेस की ओर से? हमारी एटलीस्ट 10 सीटों के लिए बात चल रही थी कि हम लोग 10 सीटें मांग रहे थे। हाँ। क्योंकि एटलीस्ट पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने इसकी पहल की थी। हमारा नेतृत्व नहीं चाह रहा था कि हम, क्योंकि हरियाणा के अंदर मजबूती से हमारा संगठन है, जबकि कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है इस टाइम। क्योंकि हमने लोकसभा के अंदर भी देखा, हमारा संगठन जो है संगठन होने के नाते लोकसभा के चुनाव के अंदर हर गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, हर जगह गया और लोकसभा के अंदर पूरी तरह से ताकत लगाई। ठीक है, केवल ढींगरा जी मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के भी, जरा उनसे भी रिएक्शन ले ले। केवल ढींगरा जी, नरेश शर्मा जी तो कह रहे हैं कि पहल दोस्ती का हाथ तो राहुल गांधी ने बढ़ाया था, लेकिन दोस्ती अच्छे से निभाई नहीं उन्होंने। देखिए, अब ये तो चर्चा की बात है कि किसने हाथ बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, लेकिन हमारे तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी साथी दल है। हमने मोदी जी को हराने के लिए ये जो इंडिया गठबंधन बनाया था उसमें केजरीवाल भूमिका थी। लेकिन सवाल ये है, तो जहां तक तो हरियाणा की बात है, हरियाणा के मुद्दों पे इनकी माइंड अलग है, हमारा माइंड अलग है। इनके मुद्दे अलग है, हमारे मुद्दे अलग है। तो इसलिए ये केवल ढींगरा जी से संपर्क सही से हो नहीं पा रहा है। नरेश शर्मा जी का एक बार फिर से जिक्र कर लेंगे। नरेश शर्मा जी, आपने केवल ढींगरा जी को सुना, वो कह रहे हैं तो चर्चा का विषय है, किसने हाथ बढ़ाया किसने नहीं बढ़ाया? नहीं, चर्चा का विषय तो कोई चर्चा का विषय रहा ही नहीं कि किसने हाथ बढ़ाया, क्योंकि राहुल गांधी
अलायंस को हैंडल कर रहे थे और इंडिया अलायंस के थ्रू हमारे जो शीर्ष नेता थे वो ऑलरेडी डिस्कशन में थे। तो क्या जब नरेश हमारे शर्मा जी नेता ऐसा भी था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही थी सीट्स बंटवारे को लेके? क्लैरिटी, क्योंकि हम लोग जो है अपनी सीटें बहुत पहले ही डिक्लेयर करने वाले थे। अगर ये इंडिया अलायंस की बात नहीं होती तो हमारे ऑलरेडी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लोगों ने मेहनत की है, वो ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे थे और वो उन्हीं को हम उम्मीदवार बनाना चाहते थे। लेकिन जब इंडिया अलायंस की बात हुई, क्योंकि अलायंस का पार्ट है हम, तो इंडिया अलायंस के अंदर जो भी था, अगर उसकी तरफ से हमारे डिले हुआ तो हम अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से थोड़ा सा, हम पार्टी भी थोड़ा सोच रही थी कि हमें जल्दी से जल्दी इसको, क्योंकि जब हम अपने कार्य पर नहीं रुक रहे थे। आपने देखा था कि हमारा जो कार्य था 15 दिन के अंदर हमने 45 रैलियां करी और 10 दिन के अंदर हम 40 रोड शो करने वाले थे, जिसमें से कुछ रोड शो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे। क्या नरेश जी ऐसा लगा कि जो आपकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया उसको लटकाए रखा गया, ऐसा था क्या? कुछ भी रीजन, मैं ये नहीं कहता कि किस तरफ से हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के लिए हक में फैसला नहीं था कि जो डिले हुआ। हाँ, बाकी लटकाया गया, डिले हुआ आपने मान लिया। केवल ढींगरा जी, नरेश शर्मा जी ने कहा कि ये फैसला जो था डिले किया गया, यानी कि आप लोगों की ओर से क्या वजह थी कि एक तरफ राहुल गांधी खुद ही मदद का हाथ बढ़ाते हैं, सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर डिले किया जाता है, मामले को लटका दिया जाता है, जल्दी उस पर फैसला नहीं किया जाता? नहीं, देखिए, फर्स्ट पहल जो थी, जहां तक मुझे याद है, जो पाठक जी और राघव चड्ढा जी जो है वेणुगोपाल जी से मिले थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी कि हरियाणा में हमारा आपस में जो है समझौता हो, ये बात रखी और यही बात फिर आगे हमारे शीर्ष नेताओं तक भी गई। हाँ। तो पहल तो मुझे लगता है कि इन्होंने की थी, लेकिन वो उसके ऊपर हमारी जो चर्चा थी वो ये विषय निकल करके आया था उस समय पहली मीटिंग के बाद ही कि हमारे मुद्दे और इनके मुद्दे अलग अलग हैं, क्योंकि हम जो है लेकिन केवल ढींगरा जी, नरेश शर्मा तो मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सीट शेयरिंग पर सहमति की बात कर रहे हैं, वो सीट्स की डिमांड को लेकर बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं, कौन सी सीट चाहिए इसका जिक्र कर रहे हैं, मुद्दों के तो जिक्र ही नहीं है कहीं। तो हमने तो सीट की चर्चा पहले दिन ही, जब जिस दिन इन्होंने मांग रखी थी उस दिन के बाद ही शायद वो खत्म हो गई थी, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेता है और हरियाणा के जो हमारे हेड है उनकी आपस में बातचीत हुई, तो उसके अंदर ही वो बात वहीं पे ही खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यानी कि ये जो नरेश शर्मा जी डिले की बात कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा है क्या नरेश शर्मा जी? ये जो डिले का आरोप आपने लगाया वो गलत है? वो तो कह रहे हैं बात पहले खत्म हो गई थी। मैं दोनों तरफ से, दोनों कार्यकर्ताओं के लिए ऑलरेडी, दोनों कार्यकर्ताओं को दुख होता है कि जिस वजह से डिले हुआ, क्योंकि आपने देखा कि 5 से 7 दिन दोनों पार्टी की तरफ से डिले हुआ था, जिसकी वजह से कार्यकर्ता जो मेहनत जिस तरीके से करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, अपने पार्टी के मुद्दे रखने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं डिले होता है। अब आप जो देखेंगे कि जो मुद्दे की बात थी, मुद्दे हर पार्टी के अपने अपने होते हैं जो जनता के बीच आना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी के मुद्दे तो आपने देखा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं के ऊपर रहा है। और जो हम हरियाणा के अंदर मुद्दे लेके आना चाहते थे कि हमने देखा था कि हम जो पेंशन जो एक से एक बार की देना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं सहमति, हमारी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तत्पर रहती है कि हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर जैसे भी मंत्रियों को सिर्फ एक बार की पेंशन दे रहे हैं, वही हमारा हरियाणा के अंदर मुद्दा है। हमने जो पंजाब के अंदर तो क्या कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों से सहमत नहीं है जो मुद्दे आपके हैं? नहीं, सहमति तो बननी पड़ती है, अगर हम इंडिया अलायंस का पार्ट है तो ये सहमति होती है, लेकिन हमारी सीट, मेन जो चीज थी सीट शेयरिंग के ऊपर था। सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं जो भी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स लीजिए केवल ढींगरा जी, आप तो गलत साबित हो गए। नरेश शर्मा जी ने तो कह दिया कि मुद्दों की तो बात थी ही नहीं, सीट शेयरिंग पर बात थी। देखिए, मैंने आपको फिर कहा, इन्होंने पहले फर्स्ट अप्रोच किया था वेणुगोपाल जी से, और आप सुने, उसके बाद जो है हमारी चर्चा वहीं समाप्त हो गई थी। लेकिन ये लगातार अप्रोच करते रहे, हमने अप्रोच करने से किसी को रोका नहीं। हमने 41 सीट अनाउंस भी कर दी, तब भी ये अप्रोच करते रहे लगातार। इसमें क्या दिक्कत है? आप अगले हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे स्टेट लेवल पे, लेकिन हमारा सेंटर लेवल पे तो है गठबंधन इनके साथ, लेकिन स्टेट लेवल पे नहीं है। और स्टेट लेवल पे हमने इनको गठबंधन, अगले कौन गठबंधन करना चाहते थे? केवल जी, आम आदमी पार्टी का आप कह रहे हैं जिक्र कि अगले बार गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी तो, हाँ, आपने देखा होगा 3-4 बार यही लोग गए थे ना। हम तो गए नहीं थे, हम तो इनके घर गए थे, ये आए थे ना। बताइए नरेश शर्मा जी। मतलब
केवल भाई थोड़ा सा समझदारी वाली बात करें कि आप अपने राहुल गांधी की बात नहीं मानते, किसकी बात नहीं मानते। राहुल गांधी की, क्योंकि सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी मीडिया को पता है कि राहुल गांधी ने पहल की थी कि कहीं ना कहीं मीटिंग करी जाए, और मीटिंग करने के लिए आप एक बड़े दल के नेता हैं, और बड़े दल के नेता राहुल गांधी अगर कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे नेताओं को भी जाना पड़ता है कहीं भी। अब ये नहीं होता कि अगर कहीं भी सेंट्रल लोकेशन पे मीटिंग हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके अंदर, कि आपके पास भी ना जाते और हमारे पास भी ना आते, तो उसके अंदर दोनों। ये हमारा कहीं वो नहीं करता कि क्योंकि आप राज्य की बात हो रही है, राज्य की बात में कहीं ना कहीं जो बात नहीं बनी शीर्ष नेतृत्व पर वो है, क्योंकि इसको शीर्ष नेतृत्व भी आके जो है मीडिया के सामने वो करेगा, डिस्क्लोज करेगा। बाकी जो है हमारा गठबंधन जो है नहीं हुआ, उसके लिए आगे जो हम अपने कार्यकर्ताओं की सीट शेयरिंग ऑलरेडी हो गई है, जो सीट डिक्लेयर कर दी है, और जो भी आज अभी नरेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये टिकट बंटवारे को लेकर सहमति कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में नहीं बन पाई, डिले हुआ, क्या इसका थोड़ा बहुत नुकसान होगा? क्योंकि सही समय पर अगर अनाउंसमेंट हो जाता तो संभवतः कैंडिडेट्स जाते, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रचार करते, पार्टी थोड़ी सी मजबूत होती, कैंडिडेट्स की पोजीशन मजबूत होती। क्या थोड़ा सा लगता है कि लापरवाही हो गई कांग्रेस पार्टी की ओर से? नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि मामला अटका है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस पार्टी का अपना जो है डिसीजन है, उसके अंदर हम नहीं कह सकते कि क्योंकि डिले है तो कांग्रेस पार्टी के पास कुछ ही लीडर है। आपने देखा कि वो सिर्फ मीटिंग के अंदर व्यस्त है, लेकिन हमारी पार्टी जो है, हमारे कार्यकर्ता जो है जमीन के ऊपर व्यस्त है। दोनों चीजों में डिफरेंस है, आप ये देखेंगे। नरेश जी, कुछ ही लीडर है का क्या मतलब है? केवल ढींगरा जी, कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ ही लीडर है? देखिए, इनका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है। हमारा कोई समझौता इनके साथ पहले ना हुआ है, ना हमने कभी बात कही है कि हमारा समझौता होगा। मेरे साथ न्यूज 18 ने कितनी बार चर्चा का विषय किया, मेरे कितने जो प्रवक्ता साथी जो है मेरे आपके चैनल पे गए, या मैं खुद आया, हमने कभी भी नहीं कहा कि हमारा कहीं भी 1% भी कोई समझौता हो रहा है। हमने हमेशा कहा कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप चाहे मेरा पिछला पुराना सारा जो इन दिनों का वो निकाल के देख लीजिए, मैंने एक ही शब्द बोला कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे समझौते की बात तो पहले दिन ही, लेकिन 90 की 90 सीटों पर जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने आपको ठेंगा दिखा दिया, इसलिए 90 की 90 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपका प्लान तो पहले आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का था ना? हमारा कब था? मैं तो कह ही नहीं रहा। आप बार बार एक ही शब्द के ऊपर जो है। अरे सर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने आपको ठेंगा दिखा दिया, नहीं तो आप उनके साथ अलायंस में चुनाव लड़ना चाहते थे। आप सुनिए, बीजेपी के कहने से हम थोड़ी चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे ना। हमारी अपनी पार्टी है, बीजेपी की अपनी पार्टी है, बीजेपी का अपना रोल है, हमारा अपना रोल है। आप ये देखिए, हमारी 28% वोट पड़ी थी पिछली बार, इस बार हमारी 47.62% है, उसमें इनकी भी वोट है 2%, 3%। ठीक है, हम तो एग्री करते हैं, लेकिन इनकी 2% वोट है टोटल मिला के, और उसमें हमारी वोट भी मिक्स है। ठीक है, तो आप ये समझे, हम इसको इस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन को तो लेते ही नहीं। हाँ। हम तो अपने विधानसभा के इलेक्शन में हमारा कोई समझौता किसी भी उस पे नहीं था, तो हमने कब कहा कि हमारा समझौता है? और जहां तक सवाल ये है, बार बार एक बात है कह रहे हैं, और ये मुद्दा ही नहीं है। इनको अपने इलेक्शन में 90 सीटों पे चुनाव लड़ने दीजिए, रिजल्ट अपने आप बता देंगे कौन कहाँ पे भारी, कौन कहाँ पे खड़ा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बिल्कुल, और जहां तक सवाल तो सबसे बड़ा ये है मुद्दे का कि जो हमें हरियाणा का पानी मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका कि नहर पंजाब की खुदनी चाहिए, तो इनको तो सबसे पहले भगवंत मान जी को ये कहना चाहिए कि हमारी जो नहर की खुदवाई है वो कंप्लीट करवाएं, क्योंकि हमें हरियाणा को पानी की जरूरत है। SYL के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की उल्लंघना नहीं होनी चाहिए। कल को वो कंटेम्प्ट भी पड़ी हुई है, वो इनके ऊपर ही जाएगी। इनको चाहिए कि वो जो SYL की पानी की खुदाई है उसको, उस नहर को कंप्लीट करा दे। हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो कंप्लीट बनी हुई है, लेकिन वहां से खुदाई कंप्लीट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से ये करीबन ये जो ऑर्डर कर रखा है, इसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। केवल ढींगरा जी, हम उम्मीद कर रहे हैं नरेश शर्मा जी आपको सुन रहे होंगे, और ऐसे में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, नरेश शर्मा जी अपने अलग दावे कर रहे हैं, किसी ने किसी को ठेंगा नहीं दिखाया, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात भी नहीं बन पाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।